नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। एक साल पहले जब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब कहा जा रहा था कि उनकी कार्यशैली यूपी के सीएम योगी बाबा जैसी ही होगी। समय बीतता गया और कई निर्णयों के बाद ऐसा लगा कि मोहन यादव वाकई उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गांव शहरों के नाम बदलने की जो शुरुआत हुई थी, उसे मध्य प्रदेश सरकार भी अपना रही है। ताजा फैसला लेते हुए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उज्जैन जिले के 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिए हैं। 3 गांवों का नाम बदलने का ऐलान होते ही एक बार फिर नाम बदलने की सियासत पर लग गए हैं। यानी चारों ओर से सरकार के इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कांग्रेस ने इसे परिवहन विभाग में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने की रणनीति बताकर फैसले का विरोध जताया है, तो फैसले के समर्थन में भी कई बयान सामने आ रहे हैं। इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आज की सबसे बड़ी खबर बीजापुर से नक्सली हमले की है, जिसमें अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 9 जवान शहीद होने के साथ ही कई जवानों के घायल होने की भी खबर है। ये हमला इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला है। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार ने बीते कुछ दिनों से नक्सलवाद की सफाई के लिए महाअभियान चला रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2026 के मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का जड़ से सफाया करने का दावा किया है। साल 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 237 नक्सलियों को मार गिराया गया, जबकि 925 नक्सली गिरफ्तार किए गए, तो 700 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन आज का हमला एक बड़े नक्सली पलटवार की तरफ इशारा कर रहा है। क्या यह हमला किसी चूक का नतीजा है, या फिर ये माना जाए कि नक्सली अपने घटते वर्चस्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज के मुद्दे में नक्सली तांडव। तो दिन 6 जनवरी सुबह 2025 सुबह के वक्त बीजापुर में लगभग सब कुछ सामान्य था। डीआरजी जवानों की एक टुकड़ी विशेष ऑपरेशन से वापस लौट रही थी। तभी घात लगाए नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। हमले में 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। हमले के बाद जवानों ने इलाके को घेर लिया और सर्चिंग जारी है। लेकिन इस हमले ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ में नक्सली बैकफुट पर है, या फिर वो अब भी घात लगाए किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस 1 साल में साय सरकार नक्सलवाद पर अंकुश लगाने में काफी हद तक कामयाब हुई। इस दौरान 1 जनवरी 2024 से अब तक 230 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि इस दौरान 27 जवानों को शहादत मिली, वहीं 1750 से अधिक सरेंडर कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। उसी के अनुरूप साय सरकार लगातार नक्सलवाद के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। वहीं बीजापुर जिले के कुटरू में नक्सलियों ने आज एक वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया, जिससे वाहन चालक सहित 9 जवान शहीद हो गए। जैसा अभी जो प्राथमिक जानकारी है सर, ये एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने के कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गई। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे के लिए पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 का अल्टीमेटम दे चुके हैं। आंकड़ों को देखें तो बीते 1 साल में 230 से अधिक नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया, तो वहीं लगभग 1750 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट पर कहा, पिछले 1 साल में नक्सल उन्मूलन के लिए सुरक्षा बलों ने काम किया है। नक्सलियों की यह कायराना हरकत है। जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है।
बीजापुर के पास जवानों की शहादत पर कांग्रेस का कहना है कि नक्सलियों की यह कायराना हरकत है। सरकार को इन जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। नक्सलवाद को खत्म करने ठोस रणनीति बनानी चाहिए। दिन आप 2 नक्सली को मारते हो, 3 नक्सली को मारते हो और दिन भर 4 दिन तक उसी के गाना गाते हो, और जहाँ जहाँ हमारे जवान मारे जा रहे हैं उनको पूरा संरक्षण नहीं मिल रहा है। बहरहाल मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के सरकारी दावे को आज नक्सलियों ने एक बड़ा ब्लास्ट कर चुनौती दे दी है। अब देखना होगा कि क्या इस नक्सली हमले से सरकार की रणनीति में कोई बदलाव आता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सी चंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और देवदत्त दुबे जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भंसाली जी, पहले आपसे ही सवाल है, इस घटना को विपक्ष किस रूप में लेता है? क्या ये क्रिया की प्रतिक्रिया है? क्रिया यानी जिस तरह से नक्सली 230 से ज़्यादा नक्सली इस साल 2024 में मार दिए गए, ये अभी तक के सबसे बड़ा इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है ये। नितिन भंसाली जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, कहिए। भंसाली जी, विपक्ष के होने के नाते इस घटना को आप किस रूप में लेते हैं? साथ में हमारा सवाल ये है कि क्या ये क्रिया की प्रतिक्रिया है? क्योंकि अभी तक के 2001 से 2024 तक के इतिहास को देखें तो 2024 में जितने नक्सलियों का सफाया हुआ है, मारे गए हैं, इसके पहले कभी नहीं रहा। तो ये नक्सलियों की बौखलाहट मानते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जिन जवानों का नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट में जो जवान शहीद हुए हैं, उन जवानों को मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो जवान घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। देखिए, ये जिस प्रकार एक टारगेट दे कर गए हैं देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, अच्छी बात है, वो छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने कैंप भी किया था, पर ऐसी समस्याएं जो हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है त्रिपाठी जी। इसमें कोई टारगेट वाली बात जो ये कर रहे हैं कि इतने 2026 मार्च तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, ये मुझे लगता है हड़बड़ी में गड़बड़ियां हो रही हैं। मैंने देखा है जवानों के शौर्य में कहीं पे भी कमी नहीं है, जवानों के शौर्य को भी मैं कहीं पे किसी प्रकार की कोई उस पे किंतु परंतु की बात कर रहा हूं, पर सरकार देखिए अभी तक के नक्सली मामले पे ठोस रणनीति नहीं बना पाई है। 4 या 5 नक्सलियों का एनकाउंटर होता है, वो मारे जाते हैं, तो 4 दिन तक के ये सिर्फ यही बातें होती हैं, यही पीठ थपथपाई जाती है कि हमने नक्सलवाद खत्म कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो आज यदि 9 लोगों की, 8 जवानों की और एक वाहन चालक की मृत्यु हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी होगी। कहां पर चूक हुई? देखिए, हर चीजें सार्वजनिक की जा रही हैं त्रिपाठी जी। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसकी जानकारी बहुत ही गुप्त रखी जानी चाहिए और गुप्त रखनी भी चाहिए। यहां पर कोई ऑपरेशन शुरू हो रहा है, तब से सारा रोड मैप इनके अनमैच्योर गृह मंत्री कहूं या इनका पूरा अपरिपक्व मंत्रिमंडल या इनके विधायक जो है, ये पहले ही इन चीजों को इतना सार्वजनिक कर देते हैं कि नक्सलियों को आईईडी बम लगाने की, जवानों को घेरने की योजना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो सरकार को इस विषय में सोचना होगा और जो भी हो ऐसी नीति बनाए। नक्सलियों के पक्ष में हम कभी भी नहीं रहे, ये वही सरकार है जो 2003 से 2018 तक सरकार में रही, सत्ता में रही, और 2003 में 4 ब्लॉक का नक्सलवाद जो था, इनकी सरकार की नाकामियों की वजह से, सही नीति नहीं बनाने की वजह से, नक्सलियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने की वजह से 14 जिलों तक पहुंच गई। हमारी नीति थी विकास, विश्वास और सुरक्षा। कांग्रेस की सरकार में 80% नक्सली वारदातों के मामले में कमी आई थी। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के विभाग के आंकड़ों ने ये जानकारी दी थी। तो
सिर्फ एक टारगेट बना देना कि हम इन्हें खत्म कर देंगे, तो ये मुझे लगता है टारगेट नहीं, एक ठोस नीति बनाकर इसके खिलाफ काम करना होगा। और जवानों की सुरक्षा के विषय में, वहां पर निर्दोष आदिवासियों की सुरक्षा के विषय में भी सोचना होगा, क्योंकि लगातार ये जानकारियां आ रही हैं कि वहां पर निर्दोष आदिवासियों की भी हत्याएं हो रही है, फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, या कहें कि फर्जी नक्सली बताकर उनको जेल में डाला जा रहा है। तो इन घटनाओं पे भी विचार विमर्श करना होगा और बस्तर को बचाना होगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमने एक आपसे आंकड़ा कहा था कि 230, ये अगर आपका 2019 से जब से भूपेश सरकार आई है 65, 40, 51, 59, 70 सब मिलाकर के 5 साल में जितने नक्सलियों को आपने मारा उससे कहीं ज्यादा इन्हें 1 साल में मार दिया। इसकी गारंटी कौन लेगा त्रिपाठी जी कि वो जो सारे मारे गए वो नक्सली थे? ये बहुत अच्छा सवाल किया। और जिन लोगों को गले में गोली लगी है, जिस 6 माह की बच्ची के सिर पे यहां गोली लगी थी और उसकी मृत्यु हुई थी, वो आंकड़े भी पेश किए जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, सुंदरानी साहब, आरोप है इस बात का कि फर्जी नक्सली मारे गए हैं जो आंकड़े दिखाने के लिए। खैर, ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय है। नहीं, सभी फर्जी नहीं है त्रिपाठी जी। जी देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, आज जो नौजवान नक्सली हमले में शहीद हुए हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से। जी, अब बात फर्जी नक्सलियों को मारे जाने की बात आदरणीय नितिन बंसाली जी कर रहे हैं त्रिपाठी जी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जवानों के शौर्य को भी ये चुनौती दे रहे हैं। जिस प्रकार लगातार 1750 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 230 नक्सली अभी तक मारे जा चुके हैं और नक्सली हमलों से हमारे 27 जवान शहीद हुए हैं, तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर विष्णुदेव साय सरकार ने और केंद्रीय रिजर्व पुलिस और ये सब जितने भी वहाँ पे सुरक्षा में लगे हैं, सारे मिलकर जिस प्रकार से सर्च किया, नक्सलियों के कैंप को ढेर करने का काम किया, नक्सलियों को खदेड़ने का काम किया और बुरी तरह बौखलाए हुए नक्सली निश्चित रूप से ये कायराना हमला किया है। अगर कांग्रेस को इस पे आपत्ति है कि जो 230 नकली मारे गए वो फर्जी हैं या नक्सली नहीं है, तो ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है, भाजपा का नहीं, कि आज जवानों ने जिस हिम्मत के साथ लगातार नक्सलियों का सफाया करने का बीड़ा उठाया। 2026 तक हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है, लेकिन नितिन बंसाली जी वो कह रहे हैं कि कहीं नक्सलियों को नहीं मारा गया या ये सब फर्जी इनकाउंटर है, ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से मतलब कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। एक जिम्मेदार दल, एक विपक्षी दल है, विपक्षी दल जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं बस्तर में शांति स्थापित हो, भाजपा की सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी की पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि 5 साल तक नक्सलियों से साठ गांठ करके, नक्सलियों के प्रति नरम रुख अपनाकर कांग्रेस ने सरकार चलाई। पहली बार देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल में जो तांडव नक्सलियों के ऊपर नाचा है, निश्चित रूप से नक्सलियों को सफाया करने का दृढ़ संकल्प है और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। डॉक्टर रमन सिंह जी ने सरगुजा पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त किया था, वैसे बस्तर भी आदरणीय विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में ये सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। निकाल कर बाकी 14 जिलों में भेज दिया था क्या नक्सलियों को? आप सरगुजा पे पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, आप तो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं पार्टी जी के सारे एनकाउंटर फर्जी थे। इसमें बहुत कुछ आंकड़े बीच बीच में आपके टीवी चैनल्स की डिबेट में भी मैं बैठा हूँ, फर्जी एनकाउंटर्स हुए हैं और सामने भी आई है ये बात। ये तो जवानों के शौर्य पर, जवानों के शौर्य को मैं सैल्यूट करता हूँ। कहाँ सैल्यूट कर रहे हैं आप तो उनके द्वारा मारे खड़ा हुआ, जवानों के शौर्य को मैं एक बार नहीं 100 बार सलाम करूंगा।
पर आप लोग जो नीति नहीं बना पा रहे, इस वजह से हमारे जवान भी नहीं, हमारी नीति साफ है, 2026 में नक्सलवाद को समाप्त करना है। कोई खिलौना नहीं है जो 2024 में आप साफ कर दोगे। 2026 में 2026 में आप इसको खिलौना माने, कुछ भी माने, लेकिन हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। थोड़ा ही सेंसिटिव मामला है, इसमें ठोस रणनीति के साथ आपको काम करना होगा। ये टारगेट वारगेट कोई नौकरी नहीं है 31 मार्च की कि आपको सेल्समैन को टारगेट दिया गया है कि आप ये टारगेट कंप्लीट करो, इतना इंश्योरेंस करके लाओगे तो करोड़पति बीमा कर। लेकिन भंसाली जी, अगर टारगेट दिया गया है, टारगेट दिया गया है तो इसमें बुराई क्या है? अगर अमित शाह जी ने कहा मार्च 26 तक हम सफाया कर देंगे। त्रिपाठी साहब जी, त्रिपाठी साहब, आप इतने सीनियर वो है जर्नलिस्ट है, कई सालों से आपके साथ मैं डिबेट कर रहा हूं, ये टारगेट से कैसे हल होगा? इसके लिए ठोस नीति बनानी होगी। नीति बनी ही नहीं है, नीति और नहीं है। ये आपको कैसे पता नहीं बनी? नीति बनी है। क्या नीति बनी? माननीय अमित शाह जी 3 दिन रायपुर बैठकर सारी नीतियां बनाई है, जिसपे सरकार काम कर रही है। चले, इसमें नीति, हालांकि वंसाली जी माफ करिएगा, जो नीति बनती है ये अधिकारियों की बनती है, मुझे नहीं लगता है इसको सार्वजनिक किया जाता है। और हमें लगता है कि वो नीति जो बनती है होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के अलावा बहुत सारी चीजें सार्वजनिक जी मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी नहीं मालूम रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता सुंदरानी जी कहीं न कहीं, हालांकि मैं उनको सलूट करता हूं, अपने सभी जवानों को, अधिकारियों को, कहीं न कहीं चूक हुई है? वो इसलिए हुई है कि आप भी ये जानते हैं, ये इतिहास बताता है नक्सलियों का, कि जब भी कोई इस तरह ऑपरेशन होता है तो जब पुलिस बल लौटता है तो एम्बुश लगाते हैं नक्सली। तो ऐसी स्थिति में इन्हें सावधानी की जरूरत थी कि जब हम एक ऑपरेशन करके लौट रहे हैं, 4 से 5 नक्सलियों को मार गिराया है, उनका शव भी बरामद कर लिया, तो चूक हुई है उस जगह पे कहीं जो वापस लौट रही थे हमारी पुलिस बल। नहीं, आदरणीय त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से इसकी जांच होगी, जांच में सारे तथ्य सामने आएंगे, लेकिन सरकार कोई चूक करने की स्थिति में नहीं है। सरकार तो पूरी तरह से नक्सलवाद के सफाई की ओर लगी हुई है। और कहीं न कहीं जवान लौट रहे थे और उस दौरान यह हमला हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, उसमें जिसमें आज 8 नक्सली मारे गए, एक ड्राइवर 9वां मारा गया है, शहीद हुआ है। निश्चित रूप से उनकी शहीदी पे हम लोगों को सबको अफसोस है और सरकार इस पे रणनीति बनाकर नक्सलियों से पूरा हिसाब चुकता करेगी। नक्सली मारे जाते हैं तो आप पीठ थपथपाते हैं। क्या आज ये जवानों को जो शहीद हुए और एक जो वाहन चालक शहीद हुआ, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? चूक हुई है, वही तो प्रश्न कर रहे हैं, जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी सरकार की है, लेने की क्या बात है? सरकार ले ही रही है वंसाली जी, सरकार ही लेती है। जिम्मेदारी सरकार की होती है, उसके लेने की बात का। अगर सफलता मिलती है, हम आपके ऊपर थोड़ी डाल रहे हैं। ऑपरेशन सफल होता है, जिम्मेदारी लीजिए। नहीं, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप तो एक्सेप्ट ही नहीं। नक्सलवाद समाप्त करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए ना भाई, हम तो चाहते हैं सफाया हो। अनुज जी मेरी आवाज आ रही हो? आप सेना के शौर्य पर जी, अनुज जी मेरी आवाज आ रही है तो जिसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। बंसाली जी ने जो एक बात कही है, उन्होंने हालांकि कहा है कि सारे आंकड़े फर्जी नहीं हैं, लेकिन अभी तक का इतिहास 2001 से अगर इसको ले ले तो 230 नक्सली एक साल में ढेर कर दिए जाए, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमने अभी वंसाली से सवाल भी किया कि आपके 5 सालों में जोड़ा जाए तो लगभग इतना ही है, 5 साल और 1 साल बनाम। इन स्थितियों में क्या आपको लगता है कि वो फर्जी जिसका 6 महीने बच्चे की बात कर रहे हैं, कुछ गरीब आदिवासियों की बात कर रहे हैं, वो भी नक्सली जो मारे गए हैं वो उनको काउंट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है उनको? क्या देखिए त्रिपाठी जी, आज का विषय बहुत गंभीर है, इसलिए बहुत देर तक के मेरे को बोलने के लिए आपको उंगली दिखानी पड़ी जी। नहीं, अब जब पक्ष विपक्ष में तर्क हो रहा हो तो थोड़ा सा हम लोग पक्ष विपक्ष में अगर तर्क वितर्क हो रहा है तो हम लोग थोड़ा धैर्य रख लेना चाहिए, क्योंकि हम और आप सही दिशा में जाएंगे। नहीं, मेरे में बहुत धैर्य है जी, मेरा बहुत धैर्य है, लेकिन कुछ क्या है कि गंभीर मुद्दा था तो बोलने की बड़ी इच्छा थी, मन की बात जो है, मन का गुबार निकालने की इच्छा थी। आप वक्त दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। अभी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से जो है बस्तर जो है उभर भी नहीं पाया है और 5 दिन के भीतर ये बहुत बड़ी घटना हो गई त्रिपाठी जी।
जी। और अब जो है यहाँ पे जो बस्तर में जो है लिखने और पढ़ने का और कहने का जो पत्रकार जगत की तरफ से जो दौर चल रहा है वो बहुत गौर करने लायक है। एक ने तो लिखा है, बहुत गंभीर पत्रकार जिनको मैं वर्षों से जानता हूं, उन्होंने लिखा है कि बस्तर जहां कागजों पर बनती है सड़क और कटती है करोड़ों की घास। कागजों पर बनती है सड़क और कटती है करोड़ों की घास। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें सवाल भी है, इसमें जवाब भी है। और एक बात बता दूं, जब 2008 से 2013 का डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल था तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे दिल्ली का एक जो है छात्रों का प्रतिनिधि मंडल आया था कॉलेज के। रमन सिंह जी ने एक बात कही थी, मुख्यमंत्री थे उस समय, कि आखिर नक्सली चाहते क्या हैं। ये सवाल रमन सिंह जी के मन में भी था, ये सवाल भूपेश बघेल जी के भी मन में था जी, और ये सवाल शायद विष्णुदेव साय जी और अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय है विजय शर्मा जी के पास होगा। अभी नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि ठोस रणनीति नहीं बनाई गई है। भाई नितिन जी, एक चीज मैं बता दूं, नक्सली हमले में जवानों का और ग्रामीणों का मरना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने जो 6 साल की बच्ची का जो उल्लेख किया, वास्तव में यह तो सत्य घटना है, बिल्कुल जो आपने जो प्रमाण दिया इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब मुठभेड़ होती है तो वहां पे ग्रामीणों का आड़ लेते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ग्रामीण जो है वहां पे जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। आपने कहा ठीक नहीं बनाई गई है, तो जहां तक ठोस रणनीति बनाई गई है तो मैं समझ रहा हूं कि इतने कैंप अभी जो 1 साल के कार्यकाल में जो खुले वो उतने कभी नहीं खुले। हिड़मा जो इनका बहुत बड़ा कमांडर है उसके पूर्ववर्ती गांव में कैंप खुला है। और एक लाइन, वहां पे जब बहुत जो है साहसी पत्रकारों का डेलीगेशन गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वहां पे जब डेलीगेशन गया और वहां पे सवाल हुए तो जब 12 साल का था हिड़मा, 12 साल की उम्र थी तब उसको नक्सली ले गए। मतलब वहां पे ब्रेन वॉश का भी जबरदस्त बस्तर में खेल है जिसको रोका जाना बहुत जरूरी है। और जब आधुनिक वेपन्स जो है वहां पे केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है नितिन भंसाली जी, और नितिन भंसाली जी ये भी है कि जो नक्सलवाद को छोड़ के मुख्य धारा में आए उनके रोजगार की व्यवस्था है नितिन भंसाली जी। और मुख्यमंत्री आवास ये देश में कहीं नहीं होगा, किसी राज्य में नहीं। अगर कहीं कोई मुख्य धारा में जो है अपना नक्सलवाद को छोड़ के आता है तो उसको प्रधानमंत्री आवास भी जो है देने की व्यवस्था है नितिन भंसाली जी। तो इस तरह जो है कुल मिला के अभी जो सीन है तो ये जो है एक सरकार बढ़ी है, सरकार के कदम बढ़े हैं। लेकिन आखिरी लाइन जो है त्रिपाठी जी, मेरे एक बस्तर के बहुत सीनियर पत्रकार से बात हुई थी और मेरा प्रश्न था कि जैसे अमित शाह जी ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि क्या मार्च 2026 की वाली जो बात उन्होंने कही कि मार्च 2026 तक के हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, तो मैंने वहां के बहुत मोस्ट सीनियर पत्रकार से पूछा कि क्या हो जाएगा, तो उनका ये जवाब था कि ये लाइन कुछ इस तरह होनी थी कि मार्च 2026 तक के हम नक्सलवाद को मिटा देंगे, ये लाइन नहीं होनी थी। मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद के प्रभाव को खत्म कर देंगे, लाइन ये होनी थी। जी, बात सही कही आपने। जो विचार है उसको नहीं मारा जा सकता ना, जो विचारों को अंगीकार करता है, मैदान पे आता है, उसको आप मार सकते हैं, लेकिन विचार को नहीं मार सकते हैं। सुंदरानी जी। नहीं, निश्चित रूप से विचारों का ही खात्मा करना है और नक्सलवाद का सफाया भी तभी होगा जब उस विचारधारा के लोग या आत्मसमर्पण करेंगे या गोली के शिकार होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको छोड़ना तो होगा बस्तर। जी, अनुज जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें एक थोड़ा सा सामाजिक एक अभियान चलाना चाहिए? और क्या सामाजिक अभियान चलेगा तो सफल हो पाएगा क्या? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें समाज की भागीदारी जी, और कुछ एनजीओ और अन्य माध्यम से त्रिपाठी जी वहां पे भागीदारी होती भी रही है। और देखिए क्या है कि अगर कहीं पर्यटन के लिहाज से देखें, मैं सोचता हूं क्या ये कोई सरकार समझ पाई इस बात को? पर्यटन के लिहाज से देखें तो पूरा बस्तर जो है मतलब 3 से 4 दिन लग जाएगा कहीं घूमने वालों को जी। और दूसरी बात, यहाँ का जो चित्रकूट जलप्रपात है उस पर तो पूरे विश्व की नजर है जी। कोई जो सरकार जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है इसका निराकरण करने की कोशिश क्यों नहीं कर पाई? मतलब ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक महत्व जो है, प्रकृति का महत्व
और वहां पे जो आदिवासी जो संस्कृति का महत्व, ऐसा कौन सा महत्व है, साहित्यिक भी महत्व, वहां पे गुलशेर अहमद शानी जी और लाला जगदलपुर जैसे साहित्यकार निकले। तो मैं समझता हूं कि वहां पे सारी चीजों को सोचते हुए और कुल मिला के ये भी बात होती रही कि क्या वहां पे जो है सेना को उतारना चाहिए। इसमें भी जो विचार जो है बटे नजर आए। इस पे मेरा तो कोई खैर मैं नहीं कहूंगा कि सेना को उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए, लेकिन वहां के लोग अब थक गए हैं, ऊब गए हैं और उचाट हो गया है मान ये सब चीजों से। और इस सवाल का जवाब आज भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ना सरकार को मिल पा रहा है, ना जनमानस को मिल पा रहा है कि आखिर नक्सली चाहते क्या है। बिल्कुल सही कहा दुबे जी, सामाजिक आंदोलन होना चाहिए, सामाजिक आंदोलन। लेकिन उसमें जहां तक ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आती हैं कि जो वहां एनजीओ चलाते हैं वो भी माओवाद से प्रेरित हो जाते हैं, और माओवाद से प्रेरित होने के कारण उन विचारों को ही और ज्यादा, जो नक्सलियों के विचार हैं उनका और प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा खबरें आती रही हैं। खैर बंसाली जी, अब विपक्ष के होने के नाते क्या अमित शाह जी के इस अभियान का आप समर्थन करते हैं कि नहीं, कि मार्च 2026 तक माओवादियों या नक्सलवादियों का सफाया हो जाए? बिना ठोस रणनीति के जवानों को इस मिशन में झोंक देना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। कि सिर्फ एक टारगेट अचीव करने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यदि ये किया जाए तो ये गलत है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नक्सलवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, ये अन्य राज्यों में भी है। हमारे सटे हुए राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, तो एक राष्ट्रीय नीति, कोई मजबूत नीति बननी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, और उस पर काम किया जाना चाहिए। और मैंने जैसा कि कहा कि खुफिया जानकारियां जो हैं ये कहीं न कहीं से आउट हो रही है, और इनके लोग ही शायद कहीं से इन बातों को लीक कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं खुफिया तंत्र यहाँ पर फेल हुआ है। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी शौर्यता को मैं फिर से नमन करता हूँ कि भाई इस विषय पर मैं तो राजनीति ही नहीं करना चाहता, पर चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ और कहीं पर यदि चूक होगी तो विपक्ष की हैसियत से मुझे इस बारे में बोलना होगा, जो मैं बोल रहा हूँ और बोलूंगा भी। तो इस विषय में सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कोई शानदार रणनीति बनानी होगी। टारगेट सिर्फ बोल देने से ये इतनी जटिल समस्या है और इतना सेंसिटिव मैटर है कि ये टारगेट बोल देने से अचीव नहीं होगा। इस पे पूर्ण रूप से मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, और एक विपक्ष के हैसियत से, एक सशक्त विपक्ष की हैसियत से यदि सरकार कोई सकारात्मक कार्य करेगी तो हम उसका स्वागत भी करें। जी चलिए देवदत्त जी, हम इस पूरे मुद्दे पे जो भी आज हुआ है और जो आगे इसके पहले हम लोग अक्सर सुनते हैं कि इतने नक्सली ढेर कर दिए, 30 कर दिए, 29 कर दिए, कल ही 5 कर दिए, इस पूरे मुद्दे में अमित शाह जी का, जैसा नितिन जी कह रहे हैं कि टारगेट नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में संवेदनशील इलाका छत्तीसगढ़ है, वो भयावह घटना जिसमें विद्याचरण शुक्ल और कांग्रेस नेता वहाँ घायल हुए, मारे गए, तो तब से ही वहाँ बहुत सावधानी पूर्वक अभियान चलाना था। और क्योंकि भाजपा के गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह, वो देश में सबसे बड़े रणनीतिकार पार्टी के माने जाते हैं। उन्होंने एक लक्ष्य लिया है, जैसे कुछ और मामलों में उन्होंने लक्ष्य लिए थे, इसी तरह का एक लक्ष्य लिया है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। और ये सबका लक्ष्य है, हमारा आपका सबका लक्ष्य है कि ख़त्म होना चाहिए। बस उसमें यही होना चाहिए कि इतनी सतर्कता और सावधानी होनी चाहिए कि जब हम जवानों को जहां भेजें मोर्चे पर, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से पहले पूरे माकूल इंतजाम हो जाना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं कि वहाँ किसी प्रकार का रिस्क लेने का कोई वो नहीं है। आज 2026 में ना हो के इतने वर्षों से 2027-28 में नक्सलवाद ख़त्म हो जाए। उन्होंने शायद इसलिए बार बार वो बैठक ले रहे हैं, गृह मंत्री, गृह सचिव की दिल्ली में लेते हैं, नक्सल प्रभावित राज्यों में जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में वो पिछले दिनों गए तो 3 दिन रुके। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ, क्योंकि 3 जिले मध्य प्रदेश में प्रभावित हैं, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। पूरे देश में जो पिछले 1 दशक में नक्सलवाद कम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं बड़ा है। जैसे मध्य प्रदेश केवल बालाघाट था, तो डिंडोरी और मंडला में भी थोड़ा बड़ा, और केरल के 2 जिलों में भी बड़ा है नक्सलवाद। अभी मैंने पिछले दिनों पूरी रिपोर्ट देखी। तो
ये जो घटा है जिन राज्यों में जहाँ बहुत था, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं तो वो घटने की सब बेकार हो जाती, क्योंकि शहीद जो जवान होता है उस घर से पूछो जिसके घर से जवान शहीद होता है, तो हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएं, नींद में एक निकालते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन अंततः तो यही आता है कि ऐसा नक्सलवाद जल्दी से ही खत्म हो जाना चाहिए जो चिराग बुझा दे घरों में, खासकर जो बहुमूल्य चिराग हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत सभी लोगों को संवेदनशीलता के साथ बात करने के साथ और सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि सुरक्षा सर्वोपरि हो। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका, सुंदरानी जी आपका, दुबे जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में साल के सबसे बड़े नक्सली हमले की, जिसमें हमें अपने बेशकीमती जवान खोने पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में जवान अपनी जान हथेली पर लेकर नक्सलवाद से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों से निपटने की रणनीति कितनी कारगर साबित हो रही है ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि जवानों की जिंदगी की कीमत पर नक्सली सफाया शायद किसी को मंजूर न हो। ये तो बात रही छत्तीसगढ़